गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कर रहे हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में हमने कुछ बालकों में उत्पन्न होने वाले संवेगों के बारे में जाना, जो कि बताया भय, क्रोध और आपको ईर्ष्या, इनके बारे में लास्ट क्लास में बताया। आज की जो क्लास में अगला जो हमारा संवेगात्मक संवेग है वो क्या है? दुश्चिंता। जिसे क्या कहते हैं? एंजाइटी भी कहते हैं। दुश्चिंता को एंजाइटी कहते हैं या फिर कहें चिंता भी कहते हैं। दुश्चिंता या फिर चिंता। ये अब आप सभी जानते हैं कि चिंता क्या है। चिंता जैसे चिता को आग जलाती है और चिंता शरीर का नाश कर देती है। चिंता मनुष्य का क्या कर देती है? एक प्रकार का नाश कर देती है। और ये एक प्रकार का क्या है? नकारात्मक एवं असमव्यस्त संवेग होता है, अस्वस्थ संवेग होता है। और चिंता के कारण व्यक्ति में सोचने समझने, तर्क करने, स्मरण करने, विचार ढूंढने, विचार की जो प्रक्रिया आदि में कमी आ जाती है, उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है। व्यक्ति समस्याओं का समुचित समाधान नहीं ढूंढ पाता है, वो हर समय चिंता में डूबा रहता है और कोई भी किसी भी समाधान तक वो नहीं पहुंच पाता है। दुश्चिंता व्यक्ति की कष्टप्रद मानसिक स्थिति है, जिसमें वह भविष्य की विपत्तियों की आशंकाओं की उनमें बेचैन रहता है हर समय। उसे न रात में नींद आती है और न दिन में चैन। उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो सब कुछ छोड़ देता है। दुश्चिंता की जड़ में भय, परेशानी एवं विपत्ति की आशंका छिपी रहती है। परंतु यह जो दुश्चिंता है यानी कि चिंता है, वो भय एवं परेशानी से थोड़ी भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि यह वर्तमान परिस्थिति में आप देखते हैं, हर किसी को देखते हैं, छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसको भी चिंता है। छोटे से लेकर बड़े तक को आजकल सभी क्या है? चिंता में डूबे रहते हैं, दुश्चिंता के शिकार रहते हैं। बालकों में दुश्चिंता का प्रादुर्भाव तब होता है जब वह स्कूल जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लग जाता है, वैसे वैसे वो दुश्चिंता के अंदर धंसते हुए चले जाते हैं, उससे ग्रसित होने लग जाते हैं। वह संधि यानी कि जो प्यूबर्टी स्टेज है या एडोलेसेंस स्टेज है, किशोरावस्था में दुश्चिंता है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि इस समय बालकों को गृह कार्य के साथ साथ विद्यालय में भी पढ़ाई भी करनी है। उसे घर परिवार, समाज एवं शिक्षकों की आशाएं उनसे बढ़ जाती हैं। यदि बालक उन सभी स्थानों में अपना बेहतर स्थान प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं, तब वह दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं कि दुश्चिंता के कारण क्या है, किन कारणों से व्यक्ति है वो चिंता का शिकार हो जाता है, दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दुश्चिंता का मुख्य जो कारण है, मुख्य कारण काल्पनिक भय है, जो हमारे मन में काल्पनिक है। बालक भविष्य के बारे में सोच कर डरने लग जाता है कि क्या होगा यदि परीक्षा में कम अंक आएंगे तो माता पिता डांटेंगे, कक्षा के साथी मजाक उड़ाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है? दुश्चिंता का कारण है। यदि परिवार का तनावपूर्ण एवं कलह क्लेश भरा वातावरण होता है, तब भी बालकों में दुश्चिंता उत्पन्न होती है। सामाजिक समायोजन न कर पाने पर, बार बार परीक्षा में असफल होने पर, यदि बालक समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाता, होमवर्क पूरा नहीं कर पाता, या कोई भी कार्य उसको टास्क दिया गया है, कार्य दिया गया है, वो समय पर नहीं कर पाता है, तब भी वह दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। असुरक्षा की भावना के कारण भी व्यक्ति है वो दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। अब चिंता का प्रदर्शन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से चिंता एक्सप्रेस होती है? तो दुश्चिंता की स्थिति में बालक क्या करता है?
आपको कैसे पता चलेगा कि चिंता है उस बच्चे को? तो वो एक तो क्या कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा, अकेलापन व असहाय महसूस करने लग जाता है बच्चा। बालक असहाय हो जाता है और परिणाम होता है कि वो अटपटा व्यवहार करने लग जाता है। बालक में व्यग्रता एवं बेचैनी होने लग जाती है और वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाता है और उसमें अपने आप में उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। धीरे धीरे दुश्चिंता के कारण बालक क्रोधित एवं चिड़चिड़ा हो जाता है और क्या हो जाते हैं उसके अंदर, निराश उदास रहना और बोरियत और को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है बालक। बालक समूह में रहना पसंद नहीं करता, अकेला रहता है, अतः वह समाज में अपना बेहतर स्थान भी नहीं बना पाता है। कई बालक डे ड्रीम देखने लग जाते हैं, जुआ सपन देखने लग जाते हैं और केवल कल्पना लोक में ही हर समय खोए रहते हैं। उनके चेहरे पर खामोशी एवं उनके जो मुख है, मुख पर चिंता भी की जो लकीरें हैं वो हर समय खिंची हुई दिखने लग जाती है। अब आ जाता है कि चिंता आज के समय में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आज के समय में आप देखते हो सभी कोई चिंता के शिकार हैं, तो इस पर कंट्रोल किस प्रकार से पाया जाए, इस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए? तो दुश्चिंता हर बालकों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यह व्यक्तित्व के जो विकास है उसमें अवरोध करता है, रुकावट पैदा करता है। हमेशा चिंतित रहने वाला जो व्यक्ति है या बालक का व्यवहार भी बड़ा अटपटा सा हो जाता है। इसका निराकरण यानी कि इसका उपाय यथाशीघ्र ही करना आवश्यक होता है। अतः माता पिता एवं जो शिक्षक है उनका परम कर्तव्य है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी समस्या का समाधान करें, उसको समझाएं, उसको मनाएं और जब चिंता के कारण का पता चल जाए तो उसे दूर करने एवं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास उसके अभिभावक होते हैं उनको करना चाहिए। दुश्चिंता पर नियंत्रण पाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जैसे यदि बालकों को उन परिस्थितियों एवं वातावरण से दूर रखा जाए तो वह दुश्चिंता का शिकार नहीं होगा। यदि बालक किसी विषय में कमजोर है तो उसे इस विषय की कोचिंग दिलवाई जाए, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, ट्रेनिंग दिलवाई जाए, तो वह उसे हमेशा उत्साहित करें कि कठोर परिश्रम से वह अपनी मंजिल को पा लेगा। ये इस समस्या को या आपको जो ये कोर्स टफ लग रहा है, ये विषय आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको ये आसान लगने लग जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे को मोटिवेट करना जरूरी होता है। बालक की सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए, उसे हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि उसको ये ना कहें कि तेरे से ये कार्य नहीं होगा, उसको कहें कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम में है ताकत, वो कर सकते हो। तो बच्चा क्या करेगा, उस कार्य को करने की कोशिश करेगा और उस कार्य को करेगा तो वो धीरे धीरे उसमें सफलता भी हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से वह दुश्चिंता का शिकार नहीं होगा। वो जो उसकी समस्याएं होंगी वो अपने आप ही उनको सुलझा लेता है। उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आत्मविश्वास आने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वह हर कार्य को आसानी से खुशी खुशी कर लेता है। बालकों के स्वास्थ्य एवं पढ़ने लिखने पर प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए। बालकों का जो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, शांतिपूर्ण सुखद वातावरण बालक को प्रोवाइड करवाना चाहिए या उसको देना चाहिए। बालकों को अनुशासित रहना सिखाए, अनुशासन में रहना उनको सिखाया जाना चाहिए। समय पर गृह कार्य करना सिखाना चाहिए। यदि बच्चा होमवर्क में या पढ़ाई लिखाई में आपकी सहायता मांगता है तो उसकी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। बालक को उसकी क्षमता से अधिक काम नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना चाहिए। अगर उसके ऊपर कार्य की अधिकता रहेगी तो बच्चा अपने आप बोरियत महसूस करेगा और क्या करेगा, वो उसमें चिंता में डूब जाएगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कार्य है, करने की बजाय वह सोचने पर अधिक ध्यान देने लग जाएगा। बालक को हमेशा यह वाक्य बोलकर प्रेरित करें कि चिंता मत करो, हम है ना, ईश्वर है ना, ईश्वर तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। ऐसी सहानुभूति
सहानुभूति है वो बालक को देनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति वाली बात सुनकर बालक चिंता करना भूल जाता है। तो ये था हमारा एक जो संवेग था वो था दुश्चिंता या कहें चिंता। एक और हम करते हैं इसके अंदर, वो है शर्मिलापन। शर्मिलापन सभी जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शायनेस कहते हैं। शर्मिलापन एक प्रकार का भय है जिसमें व्यक्ति किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति से बात करने तथा उससे परिचय प्राप्त करने से घबराता है और झिझकता भी है। याद रहे, शर्मिलापन सदैव व्यक्तियों से ही होता है, न कि वस्तुओं एवं पशुओं से होता है। यह किससे होता है, जो मनुष्य है उन्हीं से होता है, ना कि किसी जानवर से या किसी और से उसको शर्म आएगी। अक्सर बालक उन लोगों से अधिक शर्मिलापन का व्यवहार करते हैं जिससे वे बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं, अथवा वे सोचते हैं कि अमुक बालक उससे अधिक कुशाग्र बुद्धि का है, परंतु ऐसा बड़े बालक ही सोचते हैं। बालकों में शर्मिलापन संवेग की उत्पत्ति है वो 6 माह से 1 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। 6 माह के बालकों में इतना तो मानसिक विकास हो जाता है कि वह अपने पराये को पहचान सके, वह अपनी माता को देखकर पहचान लेता है, यहाँ तक कि जिनके आने की आहट को, उनकी माता की आने की आहट को भी वह पहचान लेता है। इसलिए इस अवस्था में अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चा घबरा जाता है, रोने चिल्लाने लग जाता है, और इस स्टेज को क्या कहते हैं, स्ट्रेंज एज कहते हैं इसमें। परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसका जो शर्मिलापन है वो दूर हो जाता है, शर्म की जो भावना है वो कम हो जाती है। अब वे दूसरों से बातचीत करने लग जाते हैं, उनके परिचय प्राप्त करने में जरा भी झिझकते नहीं हैं, अपना परिचय भी दे देते हैं और उनका परिचय ले भी लेते हैं। उन्हें यह लगने लग जाता है कि अजनबी व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, अतः उनसे डरने की कोई बात भी नहीं है। शर्म का प्रदर्शन बच्चा कैसे करता है, 6 माह का बालक अनजान अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है, वह घबरा जाता है तथा अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है। 1 से 1.5 वर्ष का बालक है जब रेंगने, घुटने के बल चलने एवं खड़ा होकर चलना प्रारंभ करता है तब वह अनजान व्यक्ति को देखकर दूर भाग जाता है तथा माता पिता के आंचल में जाकर छिप जाता है। आप घरों में भी नॉर्मली देखते हैं कि बच्चा जब कोई अनजान व्यक्ति को देख लेता है तो भागकर अपनी माँ के आकर चिपक जाता है। यदि माता या पिता कोई आसपास उपस्थित नहीं होते तब वह अपने किसी परिचित के पास जाकर छिप जाता है, या फिर कुर्सी टेबल आप देखते हैं किसी न किसी चीज़ के पीछे जाकर वो छिप जाएगा। 3 से 4 वर्ष का जो बालक है वो अजनबी या अपरिचित व्यक्ति को देखकर बोलते समय हकलाने एवं तुतलाने लग जाते हैं। उनमें अस्थायी रूप से वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है, स्थायी नहीं होता है, ये कुछ क्षणिक होता है, जैसे घबराहट के कारण उनके हकलाने लग जाते हैं। कई बच्चों के अपरिचित व्यक्ति से बहुत ही कम बातचीत करते हैं, वे पूछने पर केवल उनका हाँ या ना में उत्तर देते हैं। बालकों के चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, वे अपनी आंखें नीची कर लेते हैं, नीचे झुका के रखते हैं। बालक नर्वस हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अपने कपड़ों को खींचने लगते हैं, सिर या कान खुजलाने लगते हैं। अब शर्मीलेपन के कारण क्या है, किस कारण से बालक में शर्मीलापन आता है, शाइनेस आती है। शर्मीलेपन का सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है भय, फियर। भय के कारण ही बच्चा अपरिचितों के सामने नहीं जाता, वह उनको जानता नहीं है तो डरता है और घबराता है, झिझकता है, वह दूसरों से शर्माता है। भारतीय नारियों में विशेषकर नई नवेली जो दुल्हनों में शर्मीलेपन का संवेग है वो अधिक देखने को मिलता है। संवेग पर नियंत्रण किस प्रकार से पाएंगे हम, यदि बालकों में लंबे समय तक शर्मीलेपन का संवेग व्याप्त है तो उसमें डर बैठ जाता है और वह डरपोक बन जाता है। अक्सर देखा जाता है कि शर्मीलेपन के कारण
बालक दूसरे बालकों से बातचीत नहीं करता है, तो दूसरे बालक भी उससे नहीं बोलते हैं। ऐसी स्थिति में बालक अकेला हो जाता है और सूनापन अनुभव करता है, जिससे वह चिंता का शिकार भी हो जाता है और जिसके कारण उनका अपने खेल के साथियों के साथ या विद्यालय में कक्षा के साथियों के साथ समायोजन नहीं हो पाता है और समूह से उसे उपेक्षा मिलती है, उसे निकाल भी देते हैं। बालक अपने आप को तिरस्कृत महसूस करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उसके शर्मीलेपन पर नियंत्रण पाया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? सबसे पहले जहाँ कहीं भी जाएं, जैसे पार्टी है, कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है, बाजार है, मेला है आदि में जाए तो बालकों को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। घर पर आए मेहमान एवं आगंतुकों से बालक को मिलवाएं, उससे कहें कि वह मेहमानों को नमस्कार करे और अपना परिचय दे। हो सके तो उसे कहानी या कोई कविता भी सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। इससे बालक अनजान व्यक्ति से परिचित हो जाते हैं, उनसे वो डरेंगे नहीं और खुलकर अपनी बात भी धीरे धीरे रखने लग जाते हैं। इससे उनके शर्मीलापन है वो दूर हो जाता है। आप तो कई प्रकार के आदर्श नेता हैं, उनकी कहानी बच्चों को सुनाई जाए तो इस प्रकार से उनके शर्मीलेपन को हम क्या कर सकते हैं? नेतृत्व का गुण विकसित करके उसके अंदर शर्मीलेपन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने एक जो हमारा संवेग था वो दुश्चिंता, दूसरा जो हमारा संवेग था शर्मीलापन वो पढ़ा। अब इसके बाद में जो हमारा संवेग आता है वो है शोक या दुख। शोक या दुख, शोक या दुख क्या होता है? जिसको क्या कहते हैं? ग्रीफ कहते हैं। ग्रीफ, शोक या दुख। शोक या दुख एक प्रकार का असुखद, अस्वस्थ एवं नकारात्मक संवेग है, जिसे मस्तिष्क की पीड़ा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति अपने प्रियजनों से बिछुड़ने अथवा उन्हें खो देने पर होती है। उड़ीसा में आए चक्रवात, भूकंप में तबाह हुए परिवारों, सुनामी की लहरों से पीड़ित जो लोग हैं, बच्चे हैं, पीड़ित बच्चे इस पीड़ा को समझ सकते हैं, या वहाँ जो भी इनसे पीड़ित लोग हैं वो उनसे हम समझ सकते हैं कि वो कैसे दुख और शोक या पीड़ा से गुजरते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पल दो पल में ही अपने प्रियजनों को खो दिया तथा अनाथ बन गए। उनकी आंखों से निरंतर बहती अश्रुधारा, आंसुओं की जो धारा है वो इसका प्रमाण है। कई परिवार बच्चों की आंखें ही पथरा गई है और उनकी आंखों से दो बूंद आंसू भी नहीं निकल पाए कि आखिर यह हुआ क्या। इस प्रकार की जो महामारी तबाही आ जाती है उसमें देखते हैं कि अपनों को कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही क्षणों में खो देते हैं, जिससे उनको शोक या दुख बहुत ज़्यादा आहत करता है। शोक बालकों की उम्र बढ़ने के साथ साथ इस संवेग का भी विकास होता जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। वैसंधि एवं किशोरावस्था में यह जो संवेग है अपनी सर्वाधिक चरम सीमा पर होता है। संवेग यानी शोक या दुख के कारण क्या है? माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों की मृत्यु हो जाती है तो शोक या दुख में डूब जाते हैं। बच्चों का सबसे प्रिय खिलौना छीन जाए तो बच्चे शोक या दुख में डूब जाते हैं। परीक्षा में असफल होने पर भी वह शोक या दुख में डूब जाते हैं। अपने प्रियजनों के धोखा दिए जाने अथवा छल किए जाने पर भी, जैसे धोखे से भाई दूसरे भाई के हिस्से की जमीन को हड़प लेते हैं, आजकल आप देखते हैं एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, तो इससे भी वो शोक और दुख में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कारण हैं जो क्या करते हैं? दुख और शोक के कारण बनते हैं। अब हम दुख और शोक को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? शोक को, बालकों को दुखदायी परिस्थितियों से दूर रखना चाहिए।
दुर्भाग्यवश यदि घर में ही माता पिता या भाई बहन का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके अंग हैं वो क्षत विक्षत हो जाते हैं, तो उन्हें बालकों को कदापि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर, छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बालकों की कोमल जो मस्तिष्क है उस पर उसका पूरा प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। इससे वे विचलित हो जाते हैं तथा लंबे समय तक वे सामान्य अवस्था में नहीं आ पाते। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों को इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो उनको नहीं बताना चाहिए या उनके पास भी नहीं लेके जाना चाहिए। बालकों में जल्दी ही भूलने की प्रवृत्ति होती है, इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्हें सुखद असुखद संवेगों के भूलने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनका ध्यान है वो दूसरी तरफ लेकर जाना चाहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ, लोकप्रिय कहानियाँ हैं या कहीं अच्छे स्थान पर उसको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, तो इस प्रकार से उनका जो शौक है वो दुख है वो भूल जाएंगे और दूसरी बातों में मस्त हो जाएंगे। यदि बालक प्रिय खिलौना खो देता है अथवा टूट जाता है तो उसे उसकी पसंद का दूसरा खिलौना लाना चाहिए। परीक्षा में कम अंक आने पर या असफल हो जाने पर उन्हें डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाएं और उस विषय की कोचिंग दिलवाएं ताकि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करे। तो इस प्रकार से जो उसके शौक और दुख है हम उनको दूर कर सकते हैं। तो आज हमने इतना किया। कल की क्लास में कुछ हमारे और संवेग बसते हैं वो कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।